हेलो गाइस दोस्तों, काफी दिनों के इंतजार के बाद हमारे सामने मून नाइट का पहला एपिसोड आ ही गया। मून नाइट मार्वल यूनिवर्स का नया कैरेक्टर है जो कि बेस्ड है इजिप्शियन माइथोलॉजी पर, जिसमें ओल्ड इजिप्शियन गॉड खुद अवतार लेते हैं और किसी बंदे को चुनते हैं जिनसे उन्हें अपना काम करवाना है। अब बात करें मून नाइट के ओवरव्यू की, तो ये कहानी एक नॉर्मल लड़के की है जो अपनी संघर्षपूर्ण जिंदगी को जी रहा था। उसके पास जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं था। दोस्तों के नाम पर उसकी एक पालतू मछली है और 28 की उम्र तक उसे किसी लड़की का प्यार नहीं मिला, सिर्फ माँ के प्यार को छोड़कर। और तो और वो अपनी जिंदगी में परेशान है क्योंकि वो जब भी सोकर उठता है तो वो खुद को दूसरी जगह पाता है। अब उसके साथ ऐसा होने का रहस्य क्या है, हम आगे की कहानी और आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक इंसान ऑथर को देखते हैं जो रात में घर की बाहर बैठकर एक ड्रिंक बना रहा था। शराब की 2 बूंदों को छिड़क कर शराबियों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो शराब पी लेता है और फिर एक कपड़े में ग्लास को रखकर उसे अपने ओल्ड स्टिक की मदद से तोड़ देता है। और आगे हम देख पाते हैं कि उसने उन टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को अपने जूते में डाल लिया और उसे पहनकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अब कांच पर चलोगे तो ओल्ड स्टिक की मदद तो लगेगी ही। तो अब सीन शिफ्ट होकर हमें मेन कैरेक्टर स्टीवन को दिखाया जाता है जो सुबह अपने बेड पर उठता है और हम देख पाते हैं कि उसने अपने पैरों को जंजीर में बांध रखा है और बेड के नीचे उसने रेत डाल रखी है ताकि अगर वो रात में बाहर जाए तो उसके पैरों के निशान उस रेत पर पड़ जाएं। अब खुद को आजाद करने के लिए वो अपनी गेट के पास आकर गेट पर लगा हुआ टैप हटाता है। वो टैप भी उसने सेफ्टी के लिए लगाया था कि अगर वो घर के बाहर जाए तो उसे पता लग जाए। तो अब हम साफ तौर पर समझ पा रहे थे कि स्टीवन बहुत ज्यादा परेशान है। उसे लगता है कि वो सोता एक जगह है और उठता कहीं दूसरी जगह, पर उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब बस उसका सपना है। और इन्हीं सब की सच्चाई को समझने के लिए उसने अपने घर में इतने सारे तामझाम किए हुए हैं। अब फ्रेश होने के बाद स्टीवन अपने पेट फिश गस को खाना देते हुए अपनी माँ को कॉल करके उन्हें अपनी बोरिंग लाइफ के बारे में बातें करते हुए बताता है कि सुबह उठने पर उसकी बॉडी में तेज दर्द होता है, जैसे उसको किसी ने बहुत अच्छे से धोया हो। अब अपनी माँ से बात करने के बाद वो दौड़कर अपनी बस पकड़ता है जिसमें वो दूसरे के कंधे पर सोते हुए काम पर जाता है। और हम देख पाते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े चोर बाजार में काम करता है, मतलब लंदन के ओल्ड म्यूजियम में, जहाँ पर अंग्रेजों ने हमारे देश के साथ और भी बहुत सारे देशों की प्राचीन चीजों को रखा हुआ है। तो स्टीवन को म्यूजियम के बाहर इजिप्ट गॉड का एक पोस्टर दिखता है और अंदर आकर एक छोटी बच्ची को छोटी इजिप्ट के पिरामिड में कचरा डालने से मना करता है और एक मम्मी के ताबूत को दिखाकर उससे बताता है कि पहले के जमाने में लोग नाक में एक रॉड डालकर हमारे अंदर के सारे ऑर्गन्स को निकाल लेते थे, सिर्फ हमारे दिल को छोड़कर, क्योंकि उनके मुताबिक सिर्फ साफ दिल वाले लोग ही स्वर्ग के खुले मैदानों में जा सकते हैं। तभी वहाँ पर स्टीवन के खड़ूस बॉस टोना आती है जो उसे टूर गाइड बनने से मना करके उसे उसका काम करने को बोलती है। और बात करें स्टीवन के काम की, तो वो म्यूजियम में चॉकलेट बेचता था, पर उसकी बातों और उसकी नॉलेज से हम समझ पाते हैं कि वो एक अच्छा टूर गाइड बन सकता है, पर उसकी बॉस उसे सबसे बड़ा निकम्मा समझती है। अब स्टीवन हमेशा लेट आता है जिसके लिए उसे ओवर टाइम करने की सजा मिलती है। अब स्टीवन को सुनाने के बाद जैसे ही उसकी बॉस जाती है तो स्टीवन के पास एक खूबसूरत लड़की आती है जो उससे पूछती है कि वो कल रात उसके डेट पर जाने के लिए तैयार है ना। हम स्टीवन को देखकर समझ पा रहे थे कि जैसे उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि वो लड़की उससे डेट पर चलने के लिए क्यों कह रही है, जबकि उसने आज से पहले कभी भी उससे बात ही नहीं की। अब सामने से स्टीवन को पहली बार कोई लड़की डेट पर जाने के लिए पूछ रही थी तो वो उस लड़की को हाँ बोल देता है कि वो उसके साथ कबाब खाने चलेगा। उस लड़की के जाने के बाद डोना आती है और बोलती है कि वो तो वेजिटेरियन है तो वो कबाब कैसे खाएगा। डोना उससे बोलती है कि तू बस निकम्मा बनने की कोशिश करता है तो तू बहुत ही होशियार। अब एक्स्ट्रा टाइम में जब स्टीवन डोना की मदद कर रहा था तो वो अपनी बॉस को इजिप्शियन गॉड के क्लब एनिट के बारे में बताता है, जिसमें ओरिसिस, डेफनट, ऑरस और भी 9 देवता थे, पर पोस्टर में सिर्फ 7 देवताओं को ही दिखाया गया था, जिस पर डोना स्टीवन को बहुत सुनाती है कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। पोस्टर को छोटा रखने के लिए उन्हें बाकी के 2 देवताओं को क्लब से बाहर निकालना पड़ा और अगर वो अब उन देवताओं को पोस्टर में जगह ना मिलने के लिए कुछ भी बोलेगा तो उसे भी उसकी जॉब से निकाल दिया जाएगा और उसे कभी भी टूर गाइड बनने की नौकरी नहीं मिलेगी। बॉस की धमकी भरी वार्निंग को सुनने के बाद चुपचाप स्टीवन वहाँ से निकल जाता है और घर जाते टाइम म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड जेमी को गुड नाइट बोलता है और गार्ड स्टीवन को स्कॉटी नाम से बुलाता है। अब हम समझ
पा रहे थे कि बेचारे स्टीवन की इज्जत कोई नहीं करता। अब अपने जीवन की कठिनाइयों को वो एक स्ट्रीट आर्टिस्ट को बता रहा था। वो स्ट्रीट आर्टिस्ट सड़क पर मूर्ति बनाकर चुपचाप बैठा था, जिसे स्टीवन अपनी सारी बातें बता रहा था। वो उस आर्टिस्ट के लिए लोगों से पैसे भी मांगता है। स्टीवन की बातों से हम समझ पा रहे थे कि वो रात भर नहीं सोता, क्योंकि सोने के बाद जब वो सोकर उठता है तो वो खुद को दूसरी जगह पर पाता है। इसलिए अब वो खुद के पैरों को जंजीर से बांध कर सोता है। अब उसकी लाइफ में एक लड़की आ गई है जिसके लिए उसे खुद को आजाद करना होगा, नहीं तो वो उसकी माँ को बहू कभी नहीं मिलेगी। वहाँ से जाने से पहले स्टीवन उस आर्टिस्ट के लिए खाना और कुछ पैसे भी छोड़ कर जाता है। अब घर आने के बाद स्टीवन बेड के नीचे रेत डालता है। फिर गेट पर टैप और लॉक्स लगाने के बाद वो खुद के पैरों को जंजीरों से बांध लेता है। स्टीवन को सोना नहीं था, इसलिए वो जागते रहने का प्रोग्राम लगाता है, जिसमें वो उसे पजल सॉल्व करने को बोल रहे थे ताकि नींद ना आए। जब वो पजल से बोर हो जाता है तो वो उसे किताब पढ़ने के लिए बोलते हैं, जिसमें स्टीवन इजिप्ट के इतिहास के बारे में पढ़ता है। खुद को सोने से रोकने के लिए वो ये सब कुछ बार बार करता है, पर उसे नींद लग ही जाती है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को लंदन शहर के बाहर एक गांव के पास पाता है। स्टीवन बहुत ही ज्यादा घायल था, तो वो उठकर सब एनालाइज कर ही रहा था कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसे वापस सोने को बोल रहा था। स्टीवन अपनी पॉकेट में छोटी सी मूर्ति जो कि एक स्क्रैप थी उसे देख रहा था। तभी हम एक बहुत बड़े मम्मी को उसके पीछे देखते हैं। उसके अंदर की आवाज अपना नाम मार्क बताती है और स्टीवन को इस स्क्रैप को लेकर भागने के लिए बोलता है, जो कि उसके ऊपर 2 लोगों ने हमला कर दिया था। उनकी गोलियों से बचता हुआ स्टीवन गांव में चला जाता है, जहां स्टीवन को और आदमी मिलते हैं जो उसे ढूंढ रहे थे। वेल तो उनसे बचते हुए वो गांव के चौराहे पर आता है, जहां लोग आर्थर को किसी भगवान की तरह ट्रीट कर रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी एक कल्ट बनाई है जिसका लीडर वो खुद है और सब लोगों से वो स्वर्ग और नर्क की बातें करता है। फिर पास के ही खड़े लोगों में से एक जवान आदमी आर्थर के पास जाकर उससे पूछता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नर्क। तो आर्थर उस आदमी के हाथों को अपने हाथों में लेकर अपनी ओल्ड स्टिक को उनके बीच लटका देता है। तभी स्टीवन नोटिस करता है कि आर्थर के हाथ पर जो तराजू का टैटू है वो अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब वो तराजू उस आदमी के अच्छे बुरे कर्मों को माप रहा है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि आर्थर कोई आम आदमी नहीं है और अंत में वो तराजू ब्लैक ही रहता है। तो आर्थर उस आदमी को बता देता है कि वो स्वर्ग में जाने वाला है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आकर आर्थर से उसके भविष्य के बारे में पूछती है। जब आर्थर उस बूढ़ी औरत का हाथ अपने हाथ में लेता है तो उसके हाथ का तराजू रेड कलर में बदल जाता है। ये देखकर वो बूढ़ी औरत आर्थर को बताती है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया। तो आर्थर उनसे माफी मांगते हुए उन्हें समझाता है कि उन्होंने अभी भले ही कोई पाप नहीं किया हो, पर आगे आने वाले समय में जरूर पाप करेंगी। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर आर्थर उस औरत के मरने के बाद ही उनका हाथ छोड़ता है और उस बूढ़ी औरत की बॉडी को आर्थर के आदमी अपने साथ ले जाते हैं। ये सब देखकर स्टीवन शॉक था और पीछे पड़े हुए लोग भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए थे, जिनसे बचने के लिए वो आर्थर की ओर बढ़ता है। आर्थर यहाँ पर एमिट नाम की देवी की बात कर रहा है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। हम देख पाते हैं कि स्टीवन के पीछे पड़े लोग आर्थर के ही आदमी थे, जो इसके पास आकर बताते हैं कि जिस आदमी ने उनके 2 आदमियों को मारा है वो यही है। ये सुनकर आर्थर सभी वहाँ पर खड़े लोगों को इजिप्टियन भाषा में बैठने को बोलता है और सब बैठ जाते हैं। पर स्टीवन के साथ इंडियन मूवी वाला कांड हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आर्थर ने क्या बोला है और सही टाइम पर वो नीचे नहीं बैठ पाता। तो स्टीवन को आर्थर के आदमी पकड़ लेते हैं। आर्थर स्टीवन से उसके बारे में पूछने के बाद उसे स्क्रैप देने को बोलता है। स्टीवन बिना किसी ना नुकुर के वो स्क्रैप अपनी जेब से निकाल कर अपना हाथ आर्थर की ओर बढ़ाता है, पर जब आर्थर उस स्क्रैप को लेने ही वाला था तब स्टीवन का हाथ अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि मार्क नहीं चाहता कि स्टीवन ये स्क्रैप आर्थर को दे। आर्थर के साथ स्टीवन भी अपनी हरकतों से परेशान होता है, क्योंकि उसकी बॉडी को मार्क कंट्रोल कर रहा था। तो अब स्टीवन को आर्थर के आदमी पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं और उसके हाथ से वो स्क्रैप को छीनने की कोशिश करते हैं। और अगले ही सेकंड में जब स्टीवन अपनी आँख खोलता है तो उसके पास उन लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जिसे देखकर मार्क बोलता है कि उसने फिर से काबू खो दिया। मतलब ये सब मार्क ने स्टीवन पर हावी होकर के किया था। स्टीवन के पीछे गाँव वाले पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक आइसक्रीम वैन चुराकर वहाँ से भागता है। स्टीवन को अभी भी लग रहा था कि ये सब बस उसका एक सपना ही है। तभी वो देखता है कि आर्थर के आदमी उसके पीछे पड़े हुए हैं, जिनसे बचने के लिए वो स्पीड और तेज करता है और उनमें से एक बंदा आइसक्रीम ट्रक के अंदर आ जाता
जाता है और बाहर से भी एक कार वाले ने स्टीवन को गन पॉइंट पर रख रखा था। तभी अचानक स्टीवन अपनी आंखें बंद करके खोलता है तो अपने हाथ में गन को पाता है और देखता है कि ट्रक के अंदर वाला बंदा मरा हुआ है और बाहर वाली कार का एक्सीडेंट हो गया है। तो दोस्तों, जब भी स्टीवन की जान पर कोई खतरा आ रहा होता है तो मार्क उसे बचा लेता है। ऐसे ही आगे आ रही एक बड़ी सी ट्रक से स्टीवन को मार्क बचाता है। तब इतने बड़े एक्सीडेंट में भी वो 2 कार स्टीवन के पीछे पड़ी थी। दोनों कार स्टीवन की वैन को घेर लेती हैं और गोली मारने ही वाली थी कि मार्क स्टीवन को कंट्रोल कर लेता है। और जब स्टीवन होश में आता है तो वो देखता है कि उसकी वैन उल्टी चल रही है और एक कार नीचे खाई में गिर गई है। अब एक कार बची हुई है जो उसके बिल्कुल सामने थी और स्टीवन के हाथ में गन थी, पर वो बेवकूफ गन से गोली चलाने की जगह वो उस गन को फेंक कर उस कार पर मारता है। उसकी इस हरकत पर मार्क गुस्सा करता है। तभी उसकी वैन रुक जाती है और 2 आदमी कार से निकलकर स्टीवन को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी ऊपर से बहुत बड़ी लकड़ी गिरती है जिसकी वजह से आखिरी बची हुई कार के सारे अर्थर के लोग मारे जाते हैं। अगले सीन में हम स्टीवन को बेड पर चीख कर उठते हुए देखते हैं, मानो ये सब उसका एक बुरा सपना था और उसे ऐसा लग भी रहा था। ये सब सपना समझकर स्टीवन बहुत ही खुश हो रहा था। अब उठकर ब्रेकफास्ट करते हुए वो नोटिस करता है कि गस का दूसरा पर आ गया है, जिसे लेकर वो पेट शॉप में जाता है, जहाँ वो पेट शॉप वाली से पूछता है कि इसके 2 पर कैसे आ गए। तो वो उससे बताती है कि कल जब वो यहाँ पर आया था तब उसने उससे कहा था कि वो दूसरी मछली ले ले। ये सुनकर स्टीवन शॉक्ड होता है कि कल वो इस दुकान पर आया ही नहीं था। अब वो घड़ी देखता है तो उसमें शाम के 5 बजे थे और उसे याद आता है कि आज तो उसे डेट पर जाना था। तो थोड़ा तैयार होने के बाद वो रेस्ट हो जाता है, जहाँ वो उस लड़की का बहुत इंतजार करता है। पर अंत में जब वो उस लड़की को कॉल लगाता है तो उसे पता चलता है कि आज संडे है और उसकी डेट फ्राइडे को थी। ये सुनकर स्टीवन को शॉक लगता है, पर उसे इस बात का अफसोस ज्यादा था कि उसे एक लड़की मिली थी जिसे उसने खो दिया। घर आते टाइम स्टीवन अपनी माँ से बात करते हुए उन्हें अपनी डेट के बारे में बताता है कि सब कुछ अच्छा हुआ। घर वो चॉकलेट्स के साथ आया था जिसे खाते हुए वो गस के साथ भी शेयर करता है और तभी उसके हाथ से चॉकलेट्स नीचे गिरती हैं, जिन्हें उठाते टाइम उसका ध्यान फर्श पर बने मार्क पर जाता है जो कि पास के टेबल के खिसकाने से बना था। टेबल खिसकाकर स्टीवन उसके ऊपर चढ़ता है और ऊपर के खुफिया छेद में हाथ डालकर उसमें से एक फोन और चार्जर निकालता है। फोन को चार्ज करके उसे ऑन करने के बाद जब स्टीवन फोन में रिसेंट कॉल को देखता है तब उसे सिर्फ लाइला नाम की एक लड़की का कॉल हिस्ट्री नजर आती है। अब स्टीवन कुछ जान पाता उससे पहले लाइला का उस फोन पर कॉल आने लगता है, जिसे उठाने पर लाइला उसे बोलती है कि इतने दिनों से वो उससे मिल क्यों नहीं रहा। उसे लग रहा था कि वो मर गया क्योंकि वो उसकी कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था। अब उसकी बातों का जवाब स्टीवन के पास नहीं था। तभी लाइला स्टीवन को मार्क नाम से बुलाती है, जिसे सुनकर स्टीवन लाइला से मार्क के बारे में पूछने लगता है और अचानक से लाइला फोन काट देती है। अब जब स्टीवन लाइला को वापस से फोन लगाता है तब स्टीवन को मार्क की आवाज सुनाई देने लगती है जो उसे छानबीन करने से रोक रहा था। स्टीवन को लग रहा था कि कोई उसके मजे ले रहा है। तभी उसे उसके बाथरूम के मिरर में उसकी परछाई उसे बताती है कि वो बस अपनी लाइफ जिए जैसे वो जी रहा है। ये सब देखकर स्टीवन घबरा गया था। तभी उसके घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, जिससे घबरा कर वो लिफ्ट में जाता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। लिफ्ट भी स्टीवन का साथ नहीं दे रही थी। स्टीवन ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है पर वो 3rd फ्लोर पर खुलती है, जहाँ उसके सामने एक बड़ा मम्मी एक मास्क लगाए दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर गया था और लिफ्ट में बैठ गया था। तभी लिफ्ट में एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जिसके आते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। स्टीवन उन्हें बताता है कि वो नीचे अपना आईलैंड्स ढूंढ रहा था, पर वो बूढ़ी औरत स्टीवन की हालत को देखकर डर रही थी। स्टीवन वापस अपने 5th फ्लोर पर आ गया था, जिसे देखकर वो और डरता है और बूढ़ी औरत भागकर अपने दोस्त के फ्लैट में चली जाती है। अंदर लिफ्ट में स्टीवन को वही मम्मी दिखता है, जिसे देखकर वो डर रहा होता है और चीखते हुए अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को बस में पाता है, जहां उसे सब पैसेंजर्स घूर रहे थे। उन्हें देखकर स्टीवन जल्दी से बस से उतरकर अपने काम पर जाता है। बस से उतरते हुए उसे अर्थर भी बस में दिखता है, जिसे देखकर वो भागता हुआ म्यूजियम में आकर जेमी अपने सिक्योरिटी गार्ड को उसके पीछे आ रहे आदमी को रोकने के लिए बोलता है, पर जेमी उसकी बात नहीं सुनता। जोना भी वहाँ पर आकर स्टीवन को काम पर लगने को बोलती है, पर जोना की बातों को इग्नोर करके स्टीवन ऑर्थर से मिलने जाता है, जो कि म्यूजियम में एमिट देवी के ताबूत के पास खड़ा था। स्टीवन वहाँ पर खड़ी गार्ड को ऑर्थर को पकड़ने को बोलता है, पर वो गार्ड अपने हाथ पर तराजू का टैटू दिखाता है, मतलब वो भी ऑर्थर के कल्ट का हिस्सा है। स्टीवन ऑर्थर को बताता है कि उसका स्क्रैप
स्क्रैब उसके पास नहीं है। तो आर्थर उससे बताता है कि वो स्क्रैब उसका नहीं एमिट देवी का है और एमिट देवी एक इजिप्शियन देवी है। ये बात स्टीवन को भी पता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एमिट देवी पहले यमराज थी जो लोगों को उनके गलत कर्मों के लिए उन्हें सजा देती थी, पर वो अपने काम से ऊब गई थी। मतलब फल के खराब होने के बाद उनमें से कीड़े निकालने का क्या फायदा, इसलिए वो लोगों को उनके सिर्फ पिछले कर्मों को ही नहीं उनके आने वाले कर्मों को भी देखकर उन्हें सजा देने लगी थी। मतलब उस बूढ़ी औरत की तरह जिसे आर्थर ने मार दिया उसके फ्यूचर के पापों के लिए, जिसे उसने अभी तक किया भी नहीं था। अब आर्थर की बात सुनकर स्टीवन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर भी आर्थर के आदमी आ जाते हैं। तब हमें आर्थर के मकसद के बारे में पता चलता है कि वो एमिट देवी की पूजा क्यों करता है, क्योंकि अगर आज वो होती तो हिटलर जैसे लोग होते ही नहीं, पर उन्हें उनके सभी देवताओं ने कैदी बनाकर रखा है। स्टीवन डर गया था कि अब आर्थर उसकी जान लेगा। तभी म्यूजियम लाइट फ्लिकर होने लगती है और आर्थर उसे बोलता है कि उसे बहुत परेशानी होती होगी ना, जब उसे उसके अंदर की आवाज सुनाई देती होगी जो उससे कभी भी खुश नहीं होती। ये सब बात करते हुए आर्थर स्टीवन के हाथों को अपने हाथों में लेता है और स्टीवन के कर्मों को अपने तराजू पर तोलने लगता है, पर काफी देर तक उसके हाथ के तराजू रुकते ही नहीं, अप एंड डाउन होते ही रहते हैं, जिसे देखकर आर्थर बोलता है कि तुम में बहुत ही ज्यादा तबाही है। तभी म्यूजियम में कुछ लोग घूमने आते हैं, जिनके आने से स्टीवन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और आर्थर अपने आदमियों को उसका पीछा करने से मना कर देता है। अब रात में हम स्टीवन को ओवर टाइम करते हुए देखते हैं। काम खत्म करने के बाद जब स्टीवन घर जा रहा था तो उसे म्यूजियम में किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। तो वो जिमी को ढूंढता है, पर वो उसे नहीं मिलता, इसलिए वो खुद उस जानवर को निकालने के लिए अंदर चला जाता है। अब सीटी बजाकर स्टीवन उस जानवर को अपने पास बुला रहा था, पर उस जानवर की गुर्राहट को सुनकर हम समझ पा रहे थे कि वो छोटा सा जानवर नहीं है जिसे स्टीवन अपनी गोद में लेकर म्यूजियम से बाहर चला जाए। तभी स्टीवन को उस जानवर की भयानक परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो डर के मारे एक स्टैचू के पीछे छुप जाता है, पर वो जानवर उसकी ओर ही आ रहा था। तो स्टीवन अपने बैग को दूर फेंक देता है, जिसके पीछे वो जानवर चला जाता है और स्टीवन भागते हुए गैलरी में आता है, जहाँ उसके पीछे वो जानवर भी आ गया था, जो कि एक जानवर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। अब उस मॉन्स्टर से बचते हुए स्टीवन खुद को एक टॉयलेट में बंद कर लेता है, जिसके बाहर वो मॉन्स्टर गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी टॉयलेट के मिरर में उसे मार्क दिखता है, जो कि स्टीवन को बोलता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, बस स्टीवन को उसे अलाउ करना होगा कि वो उसकी बॉडी इस्तेमाल करने दे। पहले तो स्टीवन को ये सब सपना लग रहा था और खुद को चाटे मारकर वो सपने से उठाने की कोशिश कर रहा था, पर जल्दी ही वो समझ जाता है कि ये सब कुछ रियल है और वो मार्क को उसकी बॉडी को यूज करने को बोलता है। जिसके बाद स्टीवन के अंदर से मम्मी वाले बैंडेजेस निकलने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और हम देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर टॉयलेट से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, पर स्टीवन जो कि मार्क बनकर मून नाइट बन चुका था, वो मॉन्स्टर को अंदर खींचकर उसे बहुत ही बुरी मौत मारता है और पहली बार में हम मून नाइट को देख पाते हैं। यहाँ ये एक्साइटिंग सीरीज का पहला एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आने वाले समय में मैं इसके बाकी के एपिसोड को भी लाने वाली हूँ, जिसमें हमें बहुत सारे राज के बारे में पता चलेगा, जैसे लाइला कौन है और मार्क की आइडेंटिटी के बारे में भी हम जान पाएंगे। तो प्लीज बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।